हेलो, दिस इज़ भारती। वेलकम टू माय चैनल। आज हम भारत रत्न के बारे में जानेंगे। भारत रत्न किसको दिया जाता है और इसके रिगार्डिंग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे। और हम ये भी जानेंगे कि रतन टाटा जी को भारत रत्न देने की जो डिमांड हो रही है न्यूज़ में, उसको डिटेल में हम समझेंगे। और दूसरा हम ये भी जानेंगे कि ऐसा कोई इंडस्ट्रीज है जिसको पहले भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत रत्न एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, एक उच्च दर्जे का अवार्ड है जो नागरिक को दिया जाता है। ये 1954 में बनाया गया है। कोई भी पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन और पोजीशन और सेक्स, किसी भी पर्सन को ये दिया जा सकता है जिसने कि एक उच्च श्रेणी का वर्क किया है किसी भी फील्ड में। ये अवार्ड पहले आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विस में दिया जाता था, लेकिन 2011 में रूल्स लाए गए जिसमें कि इस चीज़ को चेंज करके कहा गया कि अब ये किसी भी फील्ड में दिया जाएगा अगर वहाँ पे किसी पर्सन ने, किसी आम नागरिक ने एक उच्च दर्जे का काम किया है। ठीक है। इस अवार्ड को देने के लिए पीएम जो है प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं नेम्स। इसमें नॉमिनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस पीएम ही रिकमेंड करते हैं नेम्स प्रेसिडेंट को। ये अवार्ड्स साल में 3 दिए जाते हैं मैक्सिमम, लेकिन 1999 एक ऐसा साल था जिसमें 4 इंडिविजुअल्स को ये अवार्ड दिया गया है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि भारत रत्न अवार्ड हर साल दिया जाए, कुछ साल स्किप्स भी हुए हैं। ये हर साल अवार्ड देना एक कंपलसरी नहीं है। जो अवार्ड रिसिपिएंट्स हैं उनको एक सनद यानी कि सर्टिफिकेट दिया जाता है और एक मेडल दिया जाता है जो कि पीपल लीफ शेप्ड है, जिसकी शेप जो है पीपल लीफ की तरह है। और इस अवार्ड के साथ कोई मॉनेटरी ग्रांट नहीं दिया जाता, यानी कि कोई पैसे नहीं दिए जाते हैं। और जो ये रिसिपिएंट्स हैं इनका नाम रजिस्टर किया जाता है गैजेट ऑफ इंडिया, जो कि यूज़ होता है ऑफिशियल गवर्नमेंट नोटिसेस देने के लिए। जो रिसिपिएंट्स हैं उनका नाम गैजेट ऑफ इंडिया में रजिस्टर होना ज़रूरी है। अगर इन अवार्ड्स को ऑफिशियल तभी माना जाएगा। जो रिसिपिएंट्स जिनके नेम्स हटा दिए गए हैं या वापस रिस्टोर कर दिए गए हैं, ये फैक्ट जो है गैजेट में रजिस्टर होना ज़रूरी है। ये अवार्ड पोस्ट्यूमसली यानी कि मरणोपरांत भी दिए जा सकते हैं। जब पहला ऐसा प्रोविज़न नहीं था, लेकिन 1955 में अमेंडमेंट लाई गई जिससे कि अब ये अवार्ड पोस्ट्यूमसली यानी कि मरणोपरांत भी दिए जा सकते हैं। और जो भारत रत्न के रिसिपिएंट्स हैं उनको इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में 7वां रैंक का दर्जा दिया गया है। ये जो लिस्ट है एक तरह से रैंकिंग होती है इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की। जैसे कि अगर हम देखें तो पहले नंबर पे है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो भारत रेसिपिएंट्स हैं, भारत रत्न के जो रेसिपिएंट्स हैं उनको 7th रैंक दी गई है। अब हम ये जान लेते हैं क्या हम हमने ये अवार्ड पाया है एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स यूज़ कर सकते हैं अपने नाम के साथ, यानी कि अपने प्रीफिक्स में नाम से पहले, सफिक्स में नाम के बाद। क्या हम अपने नाम के पहले या नाम के पास बाद लगा सकते हैं कि हम भारत रत्न अवॉर्डीज़ हैं? आर्टिकल 18 का जो आर्टिकल 18 जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो कहता है कि हम ये अवार्ड नहीं लिख सकते हैं एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स अपने नाम के साथ। ठीक है, लेकिन अगर अवार्ड विनर के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये बताना अपने बायोडेटा, लेटर हेड या विजिटिंग कार्ड या जो भी जगह है, अगर उसको बताना बहुत ज़रूरी है तो वो ये लिख सकता है अवॉर्डेड भारत रत्न बाय द प्रेसिडेंट और रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड। अब ये जान लेते हैं कि पहले रिसिपिएंट्स कौन थे भारत रत्न के। पहले रिसिपिएंट्स 1954 में 3 जनों को मिले थे, 3 पर्सनैलिटीज़ को मिले थे। पहले थे सी राजगोपालचारी जो कि लास्ट गवर्नर जनरल रह चुके हैं डोमिनियन ऑफ इंडिया के। दूसरे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि 2nd प्रेसिडेंट और 1st वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तीसरे हैं सीवी रमन जी जो कि नोबेल प्राइज़ विनर है, फिजिस्ट हैं। ठीक है, अब तक ये अवार्ड्स 48 इंडिविजुअल्स को दिया गया है, जिसमें कि 16 लोग ऐसे हैं जिनको पोस्टुमसली
यानी कि मरणोपरांत दिया गया है। ये अवार्ड्स कुछ टाइम के लिए सस्पेंड भी किए गए थे। ये ऐसा तब जुलाई 1977 से जनवरी 1980 के बीच में हुआ था, जब मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट आई थी। उन्होंने ये अवार्ड सस्पेंड कर दिए गए थे, लेकिन जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट आई तो ये अवार्ड्स वापस से रिस्टोर कर दिए थे। ऐसा ही अगस्त 1992 में और दिसंबर 1995 में भी ये अवार्ड सस्पेंड कर दिए गए थे, क्योंकि PIL एप्लीकेशंस फाइल की गई थी, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। ठीक है, इस दौरान ये अवार्ड सस्पेंड कर दिए गए थे, ये अवार्ड्स नहीं दिए जाते थे। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, वो पहले ऐसे इंडिविजुअल थे जिनको ये अवार्ड मरणोपरांत मिला था। वैसे ही क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी एक यंगेस्ट रेसिपिएंट रह चुके हैं भारत रत्न अवार्ड के। उनको ये अवार्ड 2014 में मिला था, और जब उनकी एज 40 इयर्स की थी। तीसरा ये फैक्ट है कि सुभाष चंद्र बोस जी को देने की भारत रत्न देने की डिसीजन गवर्नमेंट ने किया था इन 1992, लेकिन इसका ओपोजिशन बहुत हुआ, इंक्लूडिंग उनके फैमिली मेम्बर्स ने भी अपोज किया, क्योंकि वो इस फैक्ट को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे कि उनकी डेथ हो चुकी है। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जो सुभाष चंद्र जी को बोस जी को अवार्ड अनाउंस किया गया था, लेकिन उनको दिया नहीं गया। तो ये पहला ऐसा टाइम था जब ये अवार्ड अनाउंस किया गया लेकिन दिया नहीं गया था। अब हम रतन टाटा जी का केस जान लेते हैं, जो कि चेयरमैन रह चुके हैं टाटा ग्रुप के। रतन टाटा जी को भारत रत्न देने की डिमांड विवेक बिंद्रा जी ने शुरू करी थी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने ट्विटर पे #भारत रत्न फॉर रतन टाटा से ट्वीट किया था। उसके बाद बहुत से सपोर्टर्स ने सपोर्ट किया इस चीज़ को कि हाँ, रतन टाटा जी को अवार्ड देना चाहिए। फिर जब इतना ट्विटर में होने लगा तो रतन टाटा जी आगे से आए और उन्होंने कहा कि ये कैंपेन आप प्लीज़ डिसकंटिन्यू कर दीजिए। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं एक इंडियन हूँ, और मैं खुश हूँ कि मैं इंडिया की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी में कंट्रीब्यूट कर पाया हूँ। तो रतन टाटा जी का केस ये था। अब हम जान लेते हैं क्या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को पहले भारत रत्न दिया गया है। हाँ, सिर्फ एक इंसान है जिसको एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसको भारत रत्न दिया गया है अभी तक, वो थे JRD टाटा। इनको भारत रत्न जो है 1992 में दिया गया था। वो चेयरमैन रह चुके हैं टाटा सन्स के, और वो मोस्ट सक्सेसफुल चेयरमैन कहलाते हैं उसके, टाटा सन्स के। JRD टाटा को फादर ऑफ सिविल एविएशन इंडस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि 1929 में वो पहले ऐसे पर्सन थे जिनको लाइसेंस मिला था एयरप्लेन ऑपरेट करने के लिए, और 1932 में उन्होंने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, जिसको कि बाद में रीनेम कर दिया गया था एयर इंडिया जो अब स्टेट रन एयरलाइन है। JRD टाटा ने टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज भी शुरू करी, जो कि IAS की तरह ही वो चाहते थे कि यंग टैलेंट को ट्रेन करें और उनको लीडरशिप के लिए प्रिपेयर करें। उन्होंने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए बहुत काम किया है। वो पहले ऐसे थे जिन्होंने 8 घंटे की ड्यूटी रखी है। तो JRD टाटा ने बहुत फिलैंथ्रोपिक वर्क भी किए हैं, बहुत सारी कंपनीज़ भी उन्होंने अपने टाइम पे खोली हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत रहे हैं। तो वैसे ही रतन टाटा जी के लिए भी ये डिमांड करी जा रही है कि उनको भारत रत्न दिया जाए। आई होप मेरा ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा, भारत रत्न क्या होता है, ये किसको दिया जाता है, और रतन टाटा जी वाला केस जो उनको भारत रत्न देने की डिमांड हो रही है, वो भी आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।